हेलो। हाँ विदिता, सब कुछ ठीक है ना वहाँ पे? मेरे जाने के बाद पुष्कर ने तुमसे ज्यादा सवाल तो नहीं किया ना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दामिनी जी, थैंक यू सो मच। आपने सब कुछ इतने होशियारी से संभाल लिया। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि एक अनजान डॉक्टर मेरी इतनी मदद करेगी। एक अनजान डॉक्टर के अलावा मैं एक इंसान भी हूँ विदिता। एनीवे ये सब छोड़ो। जहाँ तक मैंने तुम्हारे पति को ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है वो इस बीमारी की पहली स्टेज पे है। पहला स्टेज? हाँ, ये पहला स्टेज है। इस स्टेज में इंसान हर चीज को, हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, परिस्थितियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। वो हर इंसान को, हर रिश्ते को शक की नजर से देखता है। उसे दूसरों में गलतियां ही नजर आती है और अपने आप को वो हमेशा महान बनाने की कोशिश करता है। अगर अपनी कभी गलती कबूल कर भी ले तो वो सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो सहानुभूति हासिल कर सके, बस। हमेशा मेरी गलती क्यों कहते रहते हो? क्योंकि मुझे लगता है मैं विधि को खुश नहीं रख पा रहा। मॉम, विदिता को खुश नहीं रख पाए? जिसने पैर संभालने से पहले घर संभाल लिया, जिसने अपनी छोटी बहन को आपकी कमी महसूस नहीं करने दिया, जिसने किसी भी चिंता को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। यही एक्स्ट्रा केयर मेरी प्रॉब्लम बन गई है। मॉम, आप अपने बेटे को जानती है ना मॉम? कोई अपना तो क्या, कोई पराया भी मुसीबत में हो तो उसकी मदद के लिए दौड़ा जाता हूं मैं। मेरी इसी नेचर ने शायद विधि को शकी बना दिया है। मैं किसी से भी बात करूं, किसी की भी हेल्प करूं, गलत नजर से देखती है। आपको याद है ना मॉम, मैंने आपको हमारे कैंडल नाइट डिनर के बारे में बताया था, जहां मैंने एक दूसरे कपल को सिर्फ हाय हेलो कर दिया था। उसको लगा कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूं और गुस्से में आके उसने ड्रिंक कर लिया। मैं हनीमून पे गया तो मेरी किस्मत देखिए, वहां उर्वशी मिल गई। उर्वशी को देख के विधि को फोटो वाली बात याद आ गई। सवाल पे सवाल खड़े कर दिए उसने। मैंने उसे लाख समझाया मॉम, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मजबूरन हमें वापस आना पड़ा। इस स्टेज में पता ही नहीं चलता इंसान सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सही समय पे ट्रीटमेंट हो ना तो इंसान पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और मुझे यकीन है कि अगर पुष्कर को सही ट्रीटमेंट मिले, सही मेडिसिन मिले, तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे दवाइयों के नाम और कब कब देनी है ये सारी चीजें मैसेज पे भेज देना। विदिता, मैं तुम्हें अभी मेडिसिन का लिस्ट नहीं भेज सकती। कोई भी दवाई देने से पहले मुझे पुष्कर के बारे में और जानकारी चाहिए होगी। लेकिन उससे मिलना तो मुश्किल लग रहा है मुझे। वो पहले हम पे शक कर रहा है। अगर मैं उससे दोबारा मिली ना तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा और फिर उसे ट्रीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, तुम ऐसा करो कि कैसे भी करके बहाना करके तुम मुझसे मिलने आओ, ताकि कम से कम मैं पुष्कर के बारे में तुमसे डिटेल्स ले सकूं। तभी तो मैं उसे सही से ट्रीट कर पाऊंगी। हमें किसी भी कीमत पर उसे स्टेज 2 पर पहुंचने से रोकना होगा। स्टेज 2? स्टेज 2 में उसके छोटे छोटे शक यकीन में बदल जाएंगे। उसकी जिद, उसका गुस्सा बढ़ता ही जाएगा और अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा और तब उसे कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको याद है ना मॉम, जब मैंने बेला को घर पे रुकवाने के लिए कहा था तो विधि ने अग्री नहीं किया था। आप देखना मॉम, एक दिन वो बेला के साथ भी मेरा गलत रिश्ता। कैसा सोच? रिश्ते प्यार और भरोसे के ऊपर टिकते हैं। शक की सोच अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर देता है। विदिता को देखकर लगता ही नहीं वो शक की मिजाज की है। मैं अभी विदिता से बात करती हूँ। मॉम, बस यही तो मैं नहीं चाहता मॉम। मैं नहीं चाहता कि विधि को ऐसा लगे कि मैं हर बात अपनी मॉम से जाकर करता हूँ, उसकी चुगली करता हूँ। ये पति पत्नी के बीच की बात है मॉम, और रिश्ते निभाना तो मैंने आप ही से सीखा है ना। तो आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे नहीं पता है कि किसके क्या करते हैं। एक को सही ठहराने के लिए दूसरों को गलत बताना होता है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि ये सारे अनबन और गलतफहमियां समय रहने पर दूर हो जाना चाहिए। पुष्कर, किसी चोट का समय पर इलाज ना हो तो वो नासूर बन जाता है। कहीं ऐसा ना हो
बात इतनी बिगड़ जाए कि इस रिश्ते को संभल ना पाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम, मुझ पर भरोसा रखिए। पुष्कर, ये छोटी मोटी चोट नहीं है, तुमको डॉक्टर को दिखाना ही होगा। मैं और विधि जाने वाले थे डॉक्टर के पास, लेकिन विधि की कोई फ्रेंड आ गई अचानक तो वो भूल गई। अब देखना, उसको याद आएगा तो सॉरी बोलने लगेगी। Tough job, पुष्कर। Well done. जी, मैं जल्दी आपसे मिलने आऊंगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। कितने अच्छे फूल हैं। वो दामिनी ने दिए हैं। अच्छा, वो तुम्हारी दोस्त है? जी, स्कूल में मिले थे, लेकिन शादी में नहीं आ पाई वो। इतनी अच्छी दोस्त है तो शादी में आना चाहिए था, हम सब उसे मिल लेते। एनीवे, अश्विन निवी तो खेजरेला चले गए। अब तुम्हें पुष्कर को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। उसके हाथ में वाकई चोट लगी है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। ऐसे छोटी छोटी चीजें दिल की दूरियां कम कर देती है। मैं आज ही पुष्कर जी को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। विधि बेटा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये खाना बनाना, व्रत रखना अपनी जगह पे ठीक है, पर जिससे हम प्यार करते हैं उसको उसके प्यार के एहसास कराना बहुत जरूरी है। जी माँ, हम छोटे हैं, जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं। आज माँ कहेगी और बेटी सुनेगी। इस बेटी का आपसे एक वादा है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और साथ ही एक विनती भी है, अगर बेटी गलती करे तो उसके कान पकड़कर सही रास्ता। विधि, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? बैठो। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। मैं अरे क्या ठीक है? चक्कर आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से व्रत रखा है। माँ आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं जूस पी लूंगी। जमुना, विधि के लिए जूस लेके आओ। माँ एक बात कहूँ आपसे, मैं पुष्कर जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, सच में। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। और मेरा प्यार आप दोनों के साथ है। ओह अच्छा, तो तुम माँ बेटी की चुप चुप कर बातें सुन रहे थे। अब क्या करूं मैं, आप दोनों की बातें होती इतनी प्यारी हैं कि मेरे कान खिंचे चले आते हैं। लो। माँ मैं बाद में पी लूंगी। मोम, अब आप हमारी चिंता छोड़िए, मीरा के बारे में सोचिए। मिले तब ना, आजकल कहाँ गायब रहती है पता नहीं। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे बुला के लाती हूँ। मैं तुमसे मिलने अभी नहीं आ सकती। पर जान, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। उफ़ो, तुम कितने जिद्दी होते जा रहे हो। तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली कितनी स्ट्रिक्ट है। अगर उन्हें पता चला कि मैं किसी मैक्स नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और वो कैथलिक है, तो मेरी शामत आ जाएगी। But I really miss you, baby. I miss you too, मैक्स। पर मेरे पास ऐसा कोई बहाना नहीं है जिससे मैं घर से बाहर निकल सकूं। और कुछ गेस्ट भी घर आए हुए हैं।
बड़ी मुश्किल से तो यार मैं तुम्हें कॉल कर पाती हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई कांट कम। ओके, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाता हूँ। व्हाट? मैं आ गया। मैक्स? मैक्स, आर यू मैड? किसी ने देख लिया तो? तुम जाओ यहाँ से, प्लीज गो। वो मीरा, रिलैक्स। मामी आ गई तो? तुम जानती हो ना मैं कितना जिद्दी हूँ, कितना पागल, कितना दीवाना। I love you, Meera. I love you a lot. मीरा, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? और ये कौन है? तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? भाभी प्लीज प्लीज धीरे बोले, कोई सुन लेगा। मैं सब बताती हूँ। ये विधि, विधि क्या हुआ? भाभी प्लीज। विधि, मीरा, दरवाजा खोलो। ये दरवाजा क्यों बंद करके रखा है? मेरा तुम लोगों ने दरवाजा क्यों बंद किया था? वो मीरा मुझे कुछ डांस स्टेप्स दिखा रही थी, इसीलिए बंद किया था। क्या हुआ विदिता, जो तुमने इतना शाउटिंग किया? ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा? जरा हमें भी तो पता चले ना। सॉरी मामी जी, वो डांस करते करते मीरा का पैर फिसल गया और वो गिरने वाली थी, इसीलिए मैं चिल्लाई। क्या करती हो मीरा? डरा दिया तुमने। डोंट वरी मॉम, अब मैं ठीक हूँ। आजकल बहुत तुम कमरे में रहने लगी हो, बाहर आके फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए। जी मॉम। चलो चारो। जी आई एम रियली वेरी सॉरी भाभी, मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। तुम दोनों के बचपने से आज घर में तूफान आ जाता। और देखो, किसी भी भाई के लिए वो सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है जब वो अपनी बहन के कमरे में किसी अजनबी को देखता है। आई अंडरस्टैंड भाभी। एक्चुअली मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मीरा को कोई प्रॉब्लम हो। नाम क्या है तुम्हारा? मैक्स, मैक्सिम फर्नांडिस। मीरा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। परिवार में कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हें तो सब कुछ पता है, फिर भी तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठी? जानबूझकर नहीं किया ये सब, बस हो गया। भाभी, इसमें जितनी गलती मीरा की है उतनी मेरी भी है। भाभी प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज। आज तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे कहें, कैसे बताएं, पर लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। प्लीज भाभी, कोई तो आइडिया निकालिए प्लीज। आप मॉम और भाई को समझाइए ना, वो समझ जाएंगे। मीरा, ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने कहा और सबने मान लिया। सबके लिए ये रिश्ता स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? प्लीज भाभी,
ठीक है, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, पर आइंदा इस तरह की गलती मत करना। सॉरी भाभी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अश्विन जीजोसा, विधि का प्रेमी। हाँ विदिता, अरे कट्ठे व्यस्त हो रखी है। आने के बाद तन्ने एक फोन को नहीं किया मन ने। अश्विन भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ विधि का पति। तो एक्चुअली विधि का फोन मेरे पास है, मेरी बीवी का। पुष्कर बनना, अब बटे सब कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है भाई साहब। आगे भौंकना। अच्छा, अब विदिता पास है तो जरा बात कराइए हमारी। एक सेकंड होल्ड कीजिए ना। जी। अरे दीदी ऐसा क्यों? अच्छा बोल देता हूँ। अश्विन भाई साहब, वो विधि तो किचन में बिजी है। मैंने कहा 2 मिनट बात कर ले, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं पुष्कर बनना, आप निसंकोच बताइए। मैं भला आपकी बातों का बुरा क्यों मानने लगा, बताइए। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है भाई साहब। उस दिन आप और विधि गार्डन में थे ना, जब अचानक से फाउंटेन ऑन हो गया था और आप दोनों भीग गए। अब ये मैं जानता हूं कि आप विधि के पिता समान हैं। माय फुट। लेकिन आप मेरी मामी और अपनी मासा को तो जानते हैं ना। बात का बतंगड़ बना दिया उन दोनों ने, लेकिन विधि ने ये बात दिल पे ले ली है। इसीलिए तो उसने आपको फोन नहीं किया जब से आप गए हैं। दूर दूर भाग रही है आपसे। मैंने उसे लाख समझाया। मैंने बोला उसे कि जब ये रिश्ता मेरी नजर में गलत नहीं है तो फिर क्यों ऐसा। लेकिन ना तो वो मान रही और ना ही घर वाले। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ पुष्कर बनना, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, और इसमें विदिता से ज्यादा गलती तुम्हारी है। मैं उस दिन उससे बात करने लग गया था, तुम्हारी गलती है। हक है आपका। थोड़ा सा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, तब तक के लिए एक विनती है आपसे। आप प्लीज विधि को कॉल मत कीजिएगा। आप कॉल करते हैं और उसे मना करना पड़ता है। बहुत दुख होता है उसे, रात भर रोती रहती है। बनना ये बात मने को नहीं पता थी। मैं जानता हूं अश्विन भाई साहब, सच कहूं तो विधि ने मुझे अपनी कसम भी दी थी कि मैं आपसे कुछ ना कहूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। लेकिन अश्विन भाई साहब प्लीज, विधि को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसकी कसम तोड़ी है, वरना वो मुझ पे कभी विश्वास नहीं करेगी। आप निश्चिंत रहिए पुष्कर बनना, मैं ये बात विदिता को कभी को नहीं बताऊंगा, और आज के बाद मैं विदिता को फोन को नहीं करूंगा। थैंक यू अश्विन भाई साहब ये समझने के लिए। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कॉल करके विधि के हालचाल के बारे में बताता रहूंगा। आप बस नीवी जीजी को संभाल लीजिएगा। हाँ पुष्कर बनना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई बहाना करके नीवी को भी समझा लूंगा। नीवी जीजी का पूरा ख्याल रखना। आप तो जानते हैं कि इस हालत में कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए।
जी पुष्कर बनना, मैं ध्यान रखूंगा। जी खम्मा गणी। थैंक यू अश्विन भाई साहब। इतना ढीठ चीजा है, घर से चला गया लेकिन दिल से नहीं गया, कमबख्त।